बजाज V15 में बेसिकली एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है ना? और ये वाली प्रॉब्लम जो है ना, ये मतलब बहुत सारे बजाज V15 में देखने के लिए मिलती है। और ये वाली प्रॉब्लम बेसिकली मतलब थोड़ी-सी डेंजरस टाइप की प्रॉब्लम है, जिससे कि मतलब आप लोगों का भारी नुकसान जो है वो आप लोगों के बाइक के इंजन को हो सकता है। ये वाली प्रॉब्लम है बेसिकली बजाज V15 में इंजन हीटिंग की प्रॉब्लम। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो बजाज V15 जो है ना, इस वाले बाइक का जो इंजन है वो बेसिकली कुछ ज़्यादा ही हीट करता है ना? बाकी 150 सीसी वाले बाइक के कंपैरिजन में जितनी जितनी नॉर्मल जितनी 150 सीसी वाली बाइक होती है उनका जो इंजन होता है वो इतना ज़्यादा मतलब गर्म नहीं करता, इतना ज़्यादा हीट नहीं करता है ना? वो नॉर्मल रहता है ना? मतलब नॉर्मली जितना करना चाहिए वो उतना करता है। लेकिन ये वाली बाइक जो है, ये वाली बाइक बेसिकली है ना, पता नहीं क्या है ऐसे इस वाले बाइक में कि इस वाले बाइक का जो इंजन है ना, वो मतलब समय-समय पे ज़्यादा हीट करने लगता है। एक्चुअल में ओवर हीटिंग जो है वो इस वाले बाइक का इंजन जो है वो करता है। अगर आप लोगों की बाइक में भी अगर ये इंजन हीटिंग वाली या फिर इंजन ओवर हीटिंग वाली कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है और आप लोगों के पास भी अगर बजाज V15 है, तो आज की ये वाली वीडियो जो है वो आप लोग पूरी देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो इसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि बेसिकली अगर आप लोगों की बाइक में अगर ये इंजन हीटिंग वाली प्रॉब्लम आए तो इसको जो है वो आप लोग कैसे सॉल्व करो, है ना? कैसे मतलब इस प्रॉब्लम को जो है वो आप लोग अपने बाइक से आप लोग हटा सकते हो, जिससे कि मतलब आप लोगों की बाइक का जो इंजन है वो हीट ना करे, है ना? क्योंकि डेफ़िनेटली अब इंजन हीटिंग वाली प्रॉब्लम जो होती है मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पैदा कर देती है आप लोगों के बाइक के इंजन में, जिससे कि आप लोगों की बाइक का जो इंजन होता है ना, वो मतलब उसके ख़राब होने के भी चांसेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंजन हीटिंग वाली जो प्रॉब्लम होती है स्पेशली इस वाले बाइक की, ये मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है और एक कुछ रीज़न्स की वजह से आती है। कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानने से पहले उस प्रॉब्लम का रीज़न जानना जो है वो ज़रूरी होता है कि बेसिकली ये वाली प्रॉब्लम जो है वो इस वाले बाइक में क्यों आ रही है ना? और उसका मतलब मेन रीज़न उसका क्या है। सबसे पहला रीज़न इस वाले बाइक में बेसिकली ये है, इस वाले बाइक के इंजन हीटिंग प्रॉब्लम का, कि ये वाली बाइक जो है ना, ये मतलब थोड़े से कंप्रेशन में बनाई गई है ना? इस वाले बाइक में जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग स्पेस जो है वो देखने के लिए नहीं मिलता है ना? अगर आप लोग इसके आगे इंजन की बात करो, इसका इंजन बेसिकली कॉम्पैक्ट सा है तो 150 सीसी का इंजन, लेकिन वो मतलब बाकी 150 सीसी वाले इंजन से वो थोड़ा-सा छोटा है ना? तो थोड़ा-सा मतलब कम जगह में बेसिकली इस वाले बाइक का जो है वो इंजन बैठा हुआ है ना? इस वाले बाइक के चैसी में, तो इंजन को बेसिकली उन लोगों को जो है वो थोड़ा-सा मतलब उसको छोटा करना पड़ा है ना? थोड़ा-सा कंप्रेशन में बेसिकली इस वाले बाइक का जो है वो इंजन बना हुआ है ना? ये मतलब सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि मतलब अगर कोई भी चीज़ है वो अगर मतलब मूविंग पार्ट है, डेफ़िनेटली अगर मतलब इंजन तो वही मूविंग पार्ट होता है ना? इसके अंदर मतलब जितने भी सब गियर्स होते हैं वो आपस में हिल-डुल रहे होते हैं, है ना? मूव कर रहे होते हैं। तो कोई भी अगर मूविंग पार्ट होता है वो अगर छोटी-सी जगह में अगर ज़्यादा अगर तेज़ अगर मूव करता है ना? तो मतलब उसमें जो है वो हीटिंग की प्रॉब्लम जो है वो उसमें क्रिएट होती है ना? बेसिकली फ्रिक्शन से, है ना? तो ये वाली भी जो बाइक है ये मतलब ऑब्वियसली छोटे में बनी, इस वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से और जगह कम होने की वजह से बेसिकली इस वाले बाइक के इंजन में जो है वो इंजन हीटिंग की प्रॉब्लम आती है ना? तो किसी भी बाइक में मतलब फ्रिक्शन को कैसे कम किया जा सकता है, किसी भी बाइक को मतलब फ्रिक्शन लेस कैसे किया जा सकता है ना? उसको मतलब कम कैसे किया जा सकता है ना? देखो भाई, अगर आप लोगों को अपने बाइक में से अगर फ्रिक्शन को अगर गायब करना है ना, मतलब उसमें आप लोगों को जो है वो लुब्रिकेशन आप लोगों को उस वाले बाइक में जो है वो प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। जितना ही ज़्यादा ल्यूब आप लोगों की बाइक जो है वो रहेगी, है ना? जितनी ज़्यादा ल्यूब आप लोगों की बाइक का जो इंजन है वो रहेगा, उतने ही आप लोगों की बाइक जो है वो मतलब उसमें फ्रिक्शन उसमें कम होगा, क्योंकि मतलब लुब्रिकेशन बेसिकली आप लोगों की बाइक के इंजन में से फ्रिक्शन को ख़त्म करेगा, है ना? उसका काम ही उसका यही होता है लुब्रिकेशन का, है। तो आप लोगों की बाइक जो है वो जितने ज़्यादा ल्यूब रहेगी उतने ही आप लोगों की बाइक में से फ्रिक्शन बेसिकली आप लोगों को जो है वो कम देखने के लिए मिलेगा, जिससे कि आप लोगों की बाइक जो है वो मतलब उतनी ज़्यादा हीट नहीं करेगी जितना मतलब नॉर्मली करती है ना? नॉर्मल बजाज V15 जितना करती है उतना आप लोगों की बाइक जो है वो हीट नहीं करेगी, अगर आप लोगों की बाइक जो है वो अगर ल्यूब अगर रहेगी तो। अब आप लोग जो है वो अपने बाइक के इंजन को आप लोग ल्यूब आप लोग कैसे कर सकते हो, इसको स्मूथ कैसे कर सकते हो, जिससे कि आप लोगों की बाइक का जो इंजन हीटिंग वाली प्रॉब्लम है ये आप लोगों की बाइक से दूर हो जाए। देखो भाई, जो सबसे पहला काम जो है वो आप लोग कर सकते हो ना, वो आप लोग ये कर सकते हो कि आप लोग जो है वो अपने बाइक के इंजन में मतलब एक अच्छे क्वालिटी का आप लोग इंजन ऑयल जो है वो आप लोग डाल सकते हो, है ना? अब इंजन ऑयल भी जो होते हैं वो बहुत टाइप के आते हैं, कुछ मतलब हर इंजन ऑयल का अलग-अलग जो है वो पर्पस होता है। कुछ इंजन ऑयल जो होते हैं वो मतलब काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होते हैं, कुछ इंजन ऑयल जो होते हैं वो मतलब बजट कैटेगरी में होते हैं और उतने ज़्यादा स्मूथ जो है वो नहीं होते हैं। तो आप लोगों को कौन से इंजन ऑयल जो है वो आप लोगों को अपने बाइक में डालना चाहिए, मैं कौन-सा मैं इंजन ऑयल में रिकमेंड करूँगा? अगर आप लोग मेरे से अगर पूछोगे तो भाई मेरे हिसाब से इस वाले बाइक के लिए जो सबसे बेस्ट इंजन ऑयल है ना, वो इंजन ऑयल है मोटूल का 7100, जो कि मैं पर्सनली मैं अपने बाइक में मैं यूज़ करता हूँ।
है ना। ये वाला इंजन ऑयल जो है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परफ़ॉर्म करता है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ कर देता है आप लोग ये बाइक के इंजन को, है ना। जिससे कि मतलब आप लोग ये बाइक में जो इंजन हीटिंग की प्रॉब्लम है ये उतना ज़्यादा नहीं आती है ना। ये तो आप लोग जो है वो सबसे पहला काम कर सकते हो, आप लोग जो है वो अपने बाइक में मोटूल का 7100 20W50 ग्रेड का इंजन ऑयल जो है वो आप लोग अपने बाइक में डाल सकते हो, जिससे कि आप लोग की बाइक जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल है, बहुत ही ज़्यादा मस्त काम करता है बेसिकली इस वाले बाइक के लिए, है ना। इसके अलावा आप लोग जो है वो आप लोग एक और आप लोग काम कर सकते हो अपने बाइक के इंजन को स्मूथ करने के लिए, है ना। और मतलब अपने बाइक को ल्यूब्रिकेशन जो है वो आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो। वो ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड कर सकते हो बेसिकली आप लोग अपने बाइक में एक ल्यूब्रिकेशन डाल के है ना। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो भाई बजाज मतलब हर बाइक के लिए, हर मोटरसाइकिल के लिए बेसिकली ये ल्यूब्रिकेशन आता है ना, जिसको कहते हैं ऑयल ट्रीटमेंट। है ऑयल ट्रीटमेंट बेसिकली एक टाइप के एक लुब्रिकेशन जेल होता है जो आप लोगों के बाइक के इंजन ऑयल के साथ आप लोगों के बाइक के इंजन के अंदर जाता है ना। अब इंजन ऑयल के साथ अगर जा रहा है ना तो डेफिनेटली उस वाले ऑयल ट्रीटमेंट का जो काम होगा, उस वाले लुब्रिकेशन का जो काम होगा, आप लोगों के बाइक के इंजन को ल्यूब करना होगा। ये भाई साहब ये इतना ज़्यादा मतलब बढ़िया परफॉर्म करता है ना। मतलब अगर आप लोग मोटूल के 7100 इंजन ऑयल को यूज़ करोगे और उसके साथ अगर ऑयल लुब्रिकेशन, ऑयल ट्रीटमेंट अगर डालोगे ना, तब आप लोग ये बाइक जो है वो मतलब इतनी मक्खन एकदम स्मूथ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, जिससे कि आप लोगों के बाइक में ये जो मतलब इंजन हीटिंग की प्रॉब्लम है ना, ये भाई साहब एकदम गायब हो जाएगी, है ना। मतलब आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप लोग ये बाइक का जो इंजन है वो मतलब हीट कर रहा है, गर्म कर रहा है या फिर मतलब वाइब्रेट कर रहा है ना। ये जितनी भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है ना बेसिकली आप लोगों के बाइक में से एकदम ज़ीरो, एकदम शून्य एकदम हो जाएगी, है ना, पूरी तरह से गायब हो जाएगी, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करता है बेसिकली। अगर आप लोग मेरे से पूछोगे कौन सा ऑयल ट्रीटमेंट अगर आप लोगों को डालना है ना, तो मेरी रिकमेंडेशन बेसिकली एब्रो का रहेगी, क्योंकि एब्रो का जो ऑयल ट्रीटमेंट होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करता है भाई, है। आप लोगों के बाइक के इंजन को मतलब एकदम मक्खन एकदम स्मूथ कर देता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब बेटर परफॉर्म करता है ना। हालांकि जितने भी ऑयल ट्रीटमेंट होते हैं लगभग बराबर होते हैं, लगभग सेम होते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन एब्रो का जो होता है मतलब थोड़ा सा बेटर होता है, इसी वजह से मैं यूज़ करता हूँ। आप लोग जो है कोई और भी यूज़ कर सकते हो ऑयल ट्रीटमेंट, है ना। लगभग सब जो है वो बराबर ही होते हैं, सब एकदम बराबर होते हैं, है ना। कोई भी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस जो है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। सो ऑयल ट्रीटमेंट के जो है वो आप लोग यूज़ कर सकते हो अपने बाइक के इंजन को ल्यूब करने के लिए, अपने बाइक के इंजन को मतलब ज़्यादा स्मूथ करने के लिए, जिससे कि आप लोग ये बाइक में से जो इंजन हीटिंग की जो प्रॉब्लम है ना, ये मतलब आप लोगों के बाइक में से जो है वो दूर हो जाएगी, है ना, दूर हो जाती है ना। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है परफॉर्म करता है। तो अगर आप लोग इन दोनों चीज़ का अगर आप लोग यूज़ करोगे, है ना, मोटूल का 7100 20W50 फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल, फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल है भाई साहब, है ना। तो फुल्ली सिंथेटिक मतलब आप लोग समझ सकते हो कि भाई इस वाले इंजन ऑयल की जो है क्या परफॉर्मेंस होगी। और मतलब इतने हाई परफॉर्मेंस इंजन ऑयल के साथ ही साथ आप लोग जो है वो अपनी बाइक में ल्यूब भी डाल रहे हो, है ना, ऑयल ट्रीटमेंट भी डाल रहे हो, तो भाई आप लोग जो है वो समझ सकते हो कि आप लोग ये बाइक की परफॉर्मेंस, स्मूथनेस, माइलेज वाइलेज आप लोगों को क्या आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, है ना। ये वन एंड द लास्ट सोल्यूशन है, मतलब आप लोगों को ये बाइक के इंजन को एकदम मक्खन एकदम स्मूथ कर देगा। आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ आप लोगों को डालने की ज़रूरत है ना, मतलब यही दो चीज़, है ना। एक अच्छी क्वालिटी का इंजन ऑयल और ऑयल ट्रीटमेंट, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। और आप लोगों की बाइक का जो इंजन है वो मतलब स्मूथ हो जाएगा, और स्मूथ होने के साथ ही साथ आप लोगों की बाइक में जो है वो इंजन हीटिंग की प्रॉब्लम जो है वो एकदम ज़ीरो हो जाएगी, एकदम खत्म हो जाएगी। बहुत ज़्यादा स्मूथ जो है वो आप लोगों की बाइक का इंजन जो है वो हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग जो है वो एक दो काम आप लोग जो है वो और कर सकते हो अपने बाइक में से, मतलब इंजन हीटिंग वाली प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, है। वो काम आप लोग ये कर सकते हो कि आप लोग जो है वो अपने बाइक का, है ना, उसको जो है वो आप लोग ब्रीदिंग स्पेस जो है वो आप लोग दे सकते हो। वो आप लोग कैसे दे सकते हो, देखो भाई, जैसे हम लोग जो है वो बाइक चलाते हैं तो बाइक के इंजन के ऊपर ना मतलब बहुत सारी गंदगी जो है वो चिपक जाती है। मतलब ये वाला जो इंजन होता है ये एयर कूल्ड इंजन होता है ना। और अगर इस वाले बाइक के इंजन के ऊपर अगर मतलब हवा ही अगर नहीं लगेगी तो डेफिनेटली बाइक जो है वो गर्म होती है ना। ये मतलब काइंड ऑफ बड़ा रीज़न होता है ना। अगर इंजन अगर गंदा होता है तब आप लोगों की बाइक जो है वो मतलब इंजन हीटिंग की प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करती है ना। तो आप लोग जो है वो एक काम कर सकते हो कि आप लोग जो है वो अपने बाइक में मतलब उसको टाइम टाइम पे उसको धुलवा सकते हो। उसको अगर मतलब अगर धुलवाना भी नहीं है तो मतलब रोज़ के रोज़ उसको जो है वो आप लोग साफ़ कर सकते हो, है ना। स्पेशली अगर आप लोग जल्दी में हो, है ना, तब साफ़ कर लो, एक कपड़ा मार दो, है ना, जिससे कि मतलब आप लोग ये बाइक का जो इंजन है उसके ऊपर जितनी भी गंदगी है ना वो हट जाए, और मतलब आप लोग की बाइक जो है वो ब्रीद कर पाए, उसको ब्रीदिंग स्पेस जो है उसको मिल पाए, है ना। मोस्ट ऑफ द बाइक मतलब ऐसी होती है, ऐसी मतलब है ना, बहुत सारे लोग जो है वो बिना मतलब के ऐसे ही चलाते हैं बाइक को, है ना, जिससे कि मतलब प्रॉब्लम जो है वो आती है, इंजन हीटिंग वाली प्रॉब्लम है। इसके अलावा आप लोग जो है वो अपने बाइक का एयर फिल्टर को आप लोग क्लीन कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप लोग बाइक का जो एयर फिल्टर होता है ना, वो अगर मतलब गंदा वंदा का होता है, उसमें अगर बहुत ज़्यादा अगर उसमें डस्ट अगर होती है
है ना? तो उससे भी कभी-कभी ये वाली प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों को अपने बाइक में देखने के लिए मिलती है कि आप लोगों के बाइक का जो इंजन है वो हीट करता है ना? तो उसको भी जो है वो आप लोग क्लीन करवा लो, स्पार्क प्लग को ठीक करवा लो, मतलब पूरे बाइक को जो है वो आप लोग सर्विस करा लो, है ना? क्योंकि मतलब अगर सर्विस अगर करा लोगे ना, तब मतलब आप लोगों की बाइक जो है वो मतलब एकदम मक्खन एकदम स्मूथ हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा एकदम न्यू की तरह हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है वो परफ़ॉर्म करेगी। इंजन हीटिंग की प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी। सो चलो गाइस, आज की ये वाली वीडियो थी बेसिकली इंजन हीटिंग प्रॉब्लम के ऊपर, जो कि मतलब इस वाले बाइक में बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट है। बेसिकली ये वाली प्रॉब्लम जो है वो इस वाले बाइक में आती रहती है। सो चलो गाइस, आज के लिए बस इतने। अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी अगर सुझाव, कोई भी कॉमेंट हो, कुछ भी अगर लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, उस पर जाके लिख देना। चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल। चलो गाइस, बाय बाय।